हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी। और अगर आपका सपना है इंजीनियर या डॉक्टर बनने का, तो एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको 100% फ्री एजुकेशन के साथ तैयारी करवाता है फाउंडेशन कोर्सेज की भी। किसी तरह का भी कोई फीस या सब्सक्रिप्शन फीस या कोई कोर्स फीस या किसी भी तरह का कोई कूपन कोड आपको यहाँ अप्लाई नहीं करना, राइट। यहाँ पे 100% फ्री एजुकेशन आप लोगों को मिल रही है और सारा बेस्ट मटेरियल सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको डिलीवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 का हम देख रहे हैं सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था लाइंस सेगमेंट का मेजरमेंट। तो क्लास 6 स्टूडेंट्स, अगर आप हैं क्लास 6 में, तो क्लास 6 स्टूडेंट्स आपकी जो एनसीईआरटी बुक है चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग सम बेसिक एलिमेंट्री शेप्स जो हैं, तो यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, यहाँ पे आप ऑलरेडी लाइन सेगमेंट्स वाली थ्योरी पढ़ चुके हैं। वहाँ पे मैंने आपको लाइन सेगमेंट्स के बारे में समझाया था। लाइन सेगमेंट्स को मेजर करने के लिए 3 तरीके बताए थे। एक मैंने आपको वे बताया था विजुअलाइजेशन मेथड, मतलब बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दूसरा मेथड हमने यहाँ किया था ट्रेसिंग वाला, ठीक है। और तीसरा मेथड हमने समझा था बाय यूजिंग द रूलर एंड डिवाइडर, और सबसे बेस्ट था उसमें कि आप रूलर के साथ डिवाइडर का यूज़ करें। तो यहाँ पर हमने पहले लेक्चर में ये समझा था। उसके बाद एक एक्सरसाइज पूरी उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व कर ली होगी, एक्सरसाइज जो 5.1 थी, जहाँ पे अराउंड 7 क्वेश्चंस थे और हर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके ऑलरेडी वीडियो दे दी है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग कवर कर रहे हैं सिर्फ एंगल्स की थ्योरी को और एंगल्स की वैरायटी को। बेसिकली इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं जो आपको नोन होने चाहिए, देखने के बाद आपको समझ आ जाने चाहिए। और फिर हम इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आएगी वहां पे हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम मेजरमेंट नहीं पढ़ रहे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको राइट एंगल बता रहा हूँ, स्ट्रेट एंगल बता रहा हूँ, आपको कंप्लीट एंगल के बारे में थ्योरी दूंगा। फिर 3 एंगल्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और एक रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है इसके बारे में नॉलेज दूंगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो थ्योरी है जो अभी आप सुनने जा रहे हैं, इस थ्योरी के बाद मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको जब ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तो इन फ्यूचर आने वाली जो क्लासेस हैं, ठीक है, आपका जो 7th क्लास है, 8th क्लास है, 9th क्लास है, वहाँ पे जब ज्योमेट्री रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे तो वहाँ पे इन टर्म्स का क्योंकि यूज़ होने वाला है, वहाँ आपको ये दिक्कत नहीं आने वाली। आपको सारे बेसिक टर्म्स की नॉलेज इसी चैप्टर में हो रही है। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से ये दोनों चैप्टर पढ़ना है। एक तो चैप्टर नंबर 4 है और एक ये चैप्टर नंबर 5 है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं दोनों के दोनों, ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो चलिए ये सेकेंड लेक्चर चैप्टर नंबर 5 का आपके सामने चालू करते हैं। यहाँ पर चलिए अभी बात को समझिएगा। जब हम बात करते हैं एंगल्स की, तो एंगल्स से पहले हम जब जियोग्राफी पढ़ते हैं, जियोग्राफी मतलब आपके सोशल स्टडीज़ की बुक जब आप उठाते हैं तो उसमें आपके 3 टुकड़े होते हैं, एक सिविक्स का पार्ट होता है, इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, एक जियोग्राफी होता है। जियोग्राफी में आपने एक चीज़ बहुत कॉमन सुनी है कि जो चाइना है वो चाइना हमारे नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ साइड में कहीं पे, या अगर हम बात करें हमारे नेबर कंट्रीज़ की तो जो पाकिस्तान है वो हमारे वेस्ट साइड में है। ये आप लोगों ने सबने सुना है। इस साइड में जो है हमारा बे ऑफ बंगाल है पूरा, ठीक है। और अगर मैं और उस साइड चले जाऊं तो चाइना के उस साइड आपका इंडोनेशिया और ये सब कुछ जो कंट्रीज़ हैं, आपने जियोग्राफी में पूरा मैप के बारे में सुना होगा। तो ये जो पूरा एक ग्लोब आप पढ़ते हैं जियोग्राफी के अंदर, वहीं से अगर मैं प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करूँ, ज्योमेट्री के अंदर बात करूँ, मेजरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द अर्थ 3D व्यू, एक पूरा स्फेयर, एक पूरा ग्लोब के वे में जब बात करूं तो डायरेक्शंस के थ्रू एंगल्स बताए जाते हैं। क्लियर है? और यही चीज यहाँ पे मैंने पीछे भी लिखी हुई है। तो आप जैसे थ्योरी देख रहे हैं, यहाँ पे एक पहली लाइन लिखी है कि चाइना इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, श्रीलंका इज टू द साउथ। श्रीलंका का है, श्रीलंका साउथ की तरफ है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 4 डायरेक्शंस आप लोगों को पता है,
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आपको ये जो चारों डायरेक्शंस की नॉलेज है, इन डायरेक्शंस के बेस पे हम लोग जब एंगल्स को डिफाइन करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायरेक्शंस 4 तरह के एंगल्स निकल के आते हैं। क्लियर है? तो बेसिक आपको यहाँ पे 4 से 5 एंगल्स पढ़ने हैं। पहला एंगल जो निकल के आता है ये है आपका कौन सा, तो मैं कहूँगा ये है आपका राइट एंगल। नेक्स्ट उसके बाद आपको समझना है स्ट्रेट एंगल, और फिर उसके बाद 3 एंगल्स और होते हैं, ठीक है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और फिर आपका एक रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो उसकी बात हम थोड़ा सा रुक के ही कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ बात करते हैं राइट एंगल के बारे में। अब राइट एंगल क्या है, तो यहाँ पे समझना, एज वी नो दैट सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और मेनली हम लोग हर जगह जब भी नॉर्थ बोलेंगे तो हम कैपिटल N का यूज़ करेंगे, हम जब भी साउथ बोलेंगे कैपिटल S का यूज़ करेंगे, हम जब भी वेस्ट बोलेंगे कैपिटल W का यूज़ करेंगे, ईस्ट बोलेंगे कैपिटल E का यूज़ करेंगे। तो ये जो लेटर्स हैं, कौन से लेटर्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के लिए, इन लेटर्स पे आप देखेंगे कैपिटल N, कैपिटल S, कैपिटल E और कैपिटल वेस्ट W यहाँ पे आपको लिख के दिखाया हुआ है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा शुरुआत है इस टॉपिक की, कि आपको ये समझाना कि 4 डायरेक्शंस के बेस पे जब हम ज्योमेट्री के अंदर एंगल्स की बात करते हैं तो आपको 5 तरह के एंगल्स बहुत अच्छे से नोन होने चाहिए। क्लियर है? और इस पे बेस्ड मैं रियली बता रहा हूँ, आपके घर में अगर कोई बड़ा भाई बहन है जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप उनसे जो पूछिएगा उनको ये क्लास 6 के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डायरेक्शन बेस्ड, सेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप क्लास 10th में NTSC देने वाले हैं, वैसे तो मैं कहूँगा अगर क्या आप दीजिए, NTSC एग्जाम एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। अभी यहाँ आप 6th क्लास में, आप जब 10th क्लास में आएंगे तो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन आपके लाइफ का सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम, जहाँ पे स्कॉलरशिप मिलनी चालू हो जाती है, वो एग्जाम है आपका NTSC एग्जाम, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। और इसकी भी तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन के साथ आपको अवेलेबल है। क्लियर? तो NTSC की जब आप तैयारी करेंगे तो उसमें एक पार्ट है मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। एक टेस्ट होता है आप लोगों का ये चेक करने के लिए कि आप कितनी जल्दी और कितने अच्छा सोच पाते हैं। उस टेस्ट के अंदर यहां से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, और ये वही हम पढ़ रहे हैं। तो सोचिए 6th क्लास का क्वेश्चन आपसे 10th क्लास में पूछने वाले हैं। तो यही प्यारी चीज है इस एग्जाम की, NTSC एग्जाम की, कि आप जो पढ़ते हुए जा रहे हो, ठीक है, क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, यही सब कुछ कंप्लीट आपकी लाइफ में पहला एक एग्जाम जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है, ठीक है। तो उसमें यही सब टॉपिक्स आने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपने अगर बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझा होगा तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शन के बेस पे अगर आप एंगल समझ गए तो आप आराम से क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे समझना है, चीजों को समझो। यहाँ पे मान लो तुम्हारा जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आप फेस करके खड़े हो जाओ और आप इस तरह का एक इमेजिनेशन करो कि आपका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। क्लियर? अब नॉर्थ पे जब आप खड़े हो, आप अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दो कि राइट घूम जाओ, ठीक है। जैसे ही आप राइट घूमेंगे और राइट घूम के अगर आप जैसे ही राइट घूमेंगे तो आप आ जाएंगे इस साइड, और आपका जो फेस होगा राइट घूमते ही वो ईस्ट की तरफ हो जाएगा। तो अगर आप नॉर्थ की तरफ खड़े हो और अगर आप राइट घूमते हो तो आपका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ चला जाएगा। यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। स्टैंड फेसिंग नॉर्थ, टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट। आप किस साइड टर्न करेंगे? आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेंगे। अब सर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? तो भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है। डन? घड़ी जिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जैसे घड़ी गोल घूमती है वो राइट से घूमना चालू करती है। हमेशा आप देखिएगा 12 और 12 के बाद ये जो नीचे 3 लिखा रहता है, 3 के बाद यहाँ पे जो 6 लिखा रहता है, घड़ी हमेशा ऐसे घूमती है।
तो घड़ी की जो नीडल्स घूमती हैं इसी को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। ये कह रहा है आप अपना फेस नॉर्थ की तरफ अगर करके खड़े होते हैं और अगर आप राइट में घूमते हैं, अगर आप राइट टर्न लेते हैं, तो अब आपका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ हो जाएगा। डन। तो ये इस तरीके से आपको बता रहा है। और अगेन अगर आप एक राइट टर्न लेते हैं, राइट मतलब अगेन राइट में घूमते हैं, तो अब आपका जो फेसिंग है वो साउथ की तरफ हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये चीज आपको यहाँ पे सिखाई जा रही है। क्या सिखाया जा रहा है? स्टैंड फेसिंग नॉर्थ, turn clockwise to east. We say you have turned through a right angle. Follow this by a right angle turn clockwise. You now face south. From facing north to facing south, you have turned by 2 right angles. अब अगर आपसे मैं ये पूछूं, क्या पूछूं कि भाई जब आपका फेस नॉर्थ की तरफ था और आपने जब पहला राइट टर्न लिया था, तो ये पहले राइट टर्न में आप ईस्ट में आ गए थे, और अगेन जब आपने राइट टर्न लिया तो आप आ गए साउथ की तरफ। इससे क्या समझ आया? इससे ये समझ आया कि 2 राइट टर्न्स लेने के बाद, 2 बार 90 डिग्री का टर्न लेने के बाद मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। नॉर्थ से डायरेक्ट मेरा जो फेसिंग है वो साउथ की तरफ चला जाएगा। इसी को हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। यही आगे आपको सिखा रहा है कि आपका फेसिंग जब भी जिस तरफ हो, द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट एंड देन अगेन फ्रॉम ईस्ट टू साउथ, ठीक है? तो यू हैव टेकन from north to south by 2 right angles. You have taken 2 right angles. It is called a straight angle. इसी को हम कहते हैं एक straight angle फॉर्म हुआ। Straight angle क्या है? Straight angle कुल मिला के अगर आपकी स्टैंडिंग पोजीशन यहाँ पर है और आप देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ खड़े हैं और आप देख रहे हैं अगर नॉर्थ की तरफ, और अगर आप टर्न लेते हैं तो पहला राइट टर्न आपका आएगा ईस्ट की तरफ और दूसरा जो राइट टर्न होगा वो आएगा आपका साउथ की तरफ। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ 2 बार राइट टर्न लेने पे आप देखेंगे, 2 बार राइट टर्न लेने पे, 2 बार 90 डिग्री का एंगल घूमने पे हमारा एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। मतलब इस पॉइंट पे ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है इसी को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, और ये एंगल हमारा बनता है 180 डिग्री का। कैसे बना आपको समझ आ गया होगा। एक बार 90, दूसरी बार 90। तो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं? स्ट्रेट एंगल हम कहते हैं जब हम 2 बार राइट एंगल लेते हैं। और राइट एंगल किसको कहते हैं? तो राइट एंगल का मतलब जब हम 90 डिग्री का टर्न लेते हैं, 90 डिग्री का टर्न लेते हैं, तो ये जो है ये राइट एंगल है। क्लियर? तो जब भी हम 90 डिग्री का टर्न लेंगे हम राइट एंगल मुड़ गए, और 2 बार 90 डिग्री घूमना मतलब हम स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, पूरी उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे मेरी बातें समझ आ रही होंगी। द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट बाय अ राइट एंगल, द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज बाय 2 राइट एंगल्स, इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। इसी को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। Turn by a straight angle. Which direction do you face now? You face again north. ये कह रहा है अगर अब आप साउथ की तरफ हो, और साउथ से अगर मैं अब एक सिंगल वर्ड बोलूं, मैं कह रहा हूं आपका डायरेक्शन साउथ की तरफ है, आप एक स्ट्रेट एंगल मुड़ जाओ। तो स्ट्रेट एंगल मतलब अब आप 90 नहीं मुड़ेंगे, आप डायरेक्टली स्ट्रेट मुड़ेंगे और आप ऐसे हो जाएंगे। तो जब घूम के मैं जब दूसरे डायरेक्शन में आ जाता हूं, स्ट्रेट एंगल घूम जाता हूं, दैट मीन्स कंप्लीट 180 डिग्री का रोटेशन लेता हूं, तो यहाँ पर जो 180 डिग्री का रोटेशन है उसी को हम लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे। अगेन आपका जो फेस है वो वहीं आ जाएगा जहां से आपने शुरुआत की थी। नॉर्थ की तरफ आपकी फेसिंग थी और आप साउथ की तरफ थे। जब मैंने डायरेक्टली बोला कि स्ट्रेट घूम जाओ, तो अब आप जब स्ट्रेट घूमेंगे आप वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे। अगेन टू टर्न फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ यू टुक अनदर स्ट्रेट एंगल, turn in the same direction, thus turning by 2 straight angles you reach your original position। और इससे क्या समझ आया?
इससे ये समझ आया कि अगर मैं दो स्ट्रेट एंगल्स घूमता हूं, देखना मेरी बात समझना, अगर मैं दो राइट एंगल्स घूमता हूं तो एक स्ट्रेट एंगल बनता है, और अगर मैं दो स्ट्रेट एंगल घूम जाता हूं तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। वन रेवोल्यूशन मतलब कंप्लीट एंगल। मैंने क्या बोला, मैं एक बार दोबारा बताता हूं। पीछे मैंने ये समझाया कि अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, ये आपका फेस है, आप यहां खड़े हो, अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, अगर मैं बोलूं राइट एंगल तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का रोटेशन। अगर मैं बोलूं स्ट्रेट एंगल तो स्ट्रेट एंगल का मतलब आप सीधा अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे। अगेन अगर मैं बोलूं दो स्ट्रेट एंगल्स तो दो स्ट्रेट एंगल्स पे आप जहां से चालू करेंगे वहीं पे एक रेवोल्यूशन के बाद आप वापस आ जाएंगे। वन रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू वन कंप्लीट एंगल, और इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये तीन शब्द पूरी उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो टू राइट एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करते हैं। डन, वन स्ट्रेट एंगल। और दो स्ट्रेट एंगल्स मिलके एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करते हैं, वन राउंड। और यही वन रेवोल्यूशन जो है ये इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल की जो वैल्यू है ये हमेशा होती है आपकी, क्योंकि दो स्ट्रेट एंगल्स हैं तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री विल गिव यू 360 डिग्री। इसी को आप कहते हैं 360 डिग्री। क्लियर है? तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री विल गिव यू 360 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको यहां तक ये समझ आया कि राइट एंगल किसको कहते हैं, स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं। दो राइट एंगल मिलके एक स्ट्रेट एंगल, और चार राइट एंगल मिलके, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि चार राइट एंगल मिलके एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट एंगल बनता है 360 डिग्री का। क्लियर है? मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, यहां तक आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। Turning by two straight angles in the same direction makes a full turn. This one complete turn is called one revolution. The angle for one revolution is a complete angle. We can see such revolutions on clock faces. और ये सारे revolutions हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। कहाँ पे? घड़ी में। ठीक है, तो हमारी जो घर की वॉल क्लॉक है, उस वॉल क्लॉक में हम यही डेली हर घंटे यही रेवोल्यूशन देखते हैं। When the hand of a clock moves from one position to another, it turns through an angle. और हम बोलते हैं जब घड़ी की जो सुई है, जो निडल है, वो हल्का सा एक टिल्ट जैसी लेती है। जो सेकंड की सुई आपने देखा होगा, टक 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 इस तरीके से जो घूमती है, इसका मतलब जिस सेंटर से वो फिक्स है। क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है एक क्लॉक के अंदर जो निडल है, वो निडल जो अपने सेंटर से फिक्स है, ये जैसे जैसे रोटेशन लेती है तो हम कहते हैं ये पर्टिकुलर एंगल्स का मूवमेंट कर रही है। क्लियर है? और यही एंगल मूवमेंट जो है ये हमें अब समझना है। क्लियर? तो अगर मान लो कोई निडल 12 पे ऊपर स्टैंड कर रही है, ये 12 दिखा रही है, और इसको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेके वापस अपनी पोजीशन पे अगर आना है, तो मैं कहता हूं क्लॉक ने अपनी, इस निडल ने अपना एक रेवोल्यूशन पूरा किया। दैट मीन्स 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट किया। मेरी बात समझ आ रही है? तो क्लॉक के क्वेश्चंस और डायरेक्शन के क्वेश्चंस ये आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे आते हैं, और यहीं से आपको चीजें समझ भी आएंगी। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं आगे। क्या समझाया है? सपोज द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टार्ट्स एट 12 एंड गोज राउंड अंटिल इट रीचेज एट 12 अगेन। ये कह रहा है आप ऐसा सपोज करिए कि जो निडल है वो अभी 12 पे है, और 12 से उसको रोटेशन करके वापस 12 पे जाना है।
तो हम कैसे बोलेंगे घड़ी ने कितने रोटेशन किए, इसके लिए पर्टिकुलर नाम दिए हैं। क्लियर है? तो अगर हम बोलें कि हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन मतलब जो निडल यहां पे थी 12 को शो कर रही थी, जब वो डायरेक्शन साउथ में आ गई और जब वो 6 को दिखाने लग गई, तो ये जो एक रेवोल्यूशन है, ये जो रेवोल्यूशन है 180 डिग्री का, इस 180 डिग्री के रेवोल्यूशन को हम कहते हैं हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं किया, उसका हाफ पार्ट कर दिया। नॉर्थ डायरेक्शन में थी, अब वो साउथ डायरेक्शन में है, तो ये 180 डिग्री का रोटेशन हुआ है, मतलब 2 राइट एंगल्स कंप्लीट किए। और अगर यही निडल जो अभी 12 पे थी, जब वो 6 पे आई, अब जब वापस वो 9 पे जाएगी, यही निडल जब वापस इधर आएगी, अभी इधर थी, इस पोजीशन पे थी साउथ वाली, अब ये अगर वेस्ट वाली पोजीशन पे जाएगी, तो हम कहेंगे अनदर 90 डिग्री, अनदर राइट एंगल यहाँ पे इसने कवर किया। मतलब एक सर्कल को अगर मैं 4 टुकड़ों में बांट दूं, और ऐसे ही कोई भी वॉच डिवाइडेड रहती है, तो ये जो पॉइंट होता है ये 12 होता है, ये 3 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है। तो अगर एक रोटेशन किया, मतलब एक 90 डिग्री का मूवमेंट किया, तो हम कहेंगे 1 राइट एंगल। अगेन 2 राइट एंगल्स, अगर ये भी कंप्लीट कर लिया तो 2 राइट एंगल्स, और अगेन ये कंप्लीट किया तो हम कहेंगे 3 राइट एंगल्स। और 3 राइट एंगल्स का मतलब कितना पार्ट कवर कर लिया, तो हम कहेंगे आउट ऑफ 4 पार्ट्स हमने, क्योंकि 3 पार्ट्स कवर कर लिए, तो जो बचा हुआ टुकड़ा है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये यहां तक जब निडल आएगी 1 पे, 12 पे थी, अब वो नेक्स्ट जब घंटा करेगी पूरा तो 1 पे आएगी, तो इस निडल को 1 पे आने के लिए ये कितना रोटेशन कंप्लीट कर चुकी है, तो ये 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन इन 3 राइट एंगल्स कवर कर चुकी है। क्लियर? और इसी प्रकार का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 में। क्लियर? तो यहां पे आपको ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। कौन सी? राइट एंगल किसको कहते हैं, स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं, कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं। पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये 3 चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम मूव करते हैं एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स वर्ड पे। इसको समझना। Since we saw a right angle and a straight angle, however, not all the angles are one of these 2 kinds. जैसे कि हम अभी तक देख चुके हैं, राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, लेकिन सारे जो एंगल्स एक वॉच के अंदर बनते हैं, या आपके एक प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप देखते हैं, कब देखते हैं, जब आप बुक ओपन करेंगे, तो बुक ओपन करेंगे तो आप देखेंगे जो बुक का एज है, ठीक है, वो भी एक एंगल फॉर्मेशन कर रहा है। जब आप कोई सीढ़ी, यहां पे देखो लैडर, एक सीढ़ी जब किसी दीवार या किसी पेड़ से टिकाओगे, तो पेड़ तो स्ट्रेट है, बट ये सीढ़ी कौन सा एंगल फॉर्म कर रही है इस ग्राउंड के साथ, तब हम एंगल का नाम क्या बताएंगे। अभी तो आपको जो एंगल सिखाए हैं वो वॉच में सिखाए हैं। राइट एंगल किसको कहते हैं, स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं, कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं, मैं उस समय की बात करूं जब मेरे सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट्स एंगल फॉर्मेशन करते हैं, उस समय हम लोग एंगल्स के लिए वर्ड यूज करते हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? यही चीज अब हम समझना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां पे आप चीजों को बहुत अच्छे से समझना क्या दिया है। सिंस वी सॉ राइट एंगल एंड अ स्ट्रेट एंगल, however not all the angles are one of these 2 kinds. सारे एंगल्स यही 2 नहीं होते, सिर्फ स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल नहीं होते। अब अगर तुम मान लो राइट एंगल नहीं बना, ठीक है, एंगल राइट ना बनते हुए मैं ऐसा बोलता हूं कि तुम्हारा जो फेस था वो नॉर्थ की तरफ था, और तुमने अगर 90 डिग्री का रोटेशन नहीं किया, तुमने अगर इतना सा ही रोटेशन कर लिया, सिर्फ इतना सा रोटेशन किया, अब आपका फेस यहां पर है, उस समय ये एंगल का नाम क्या होगा, ये चीज अब हमें सीखनी है। क्लियर? अभी हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा था कि अगर आप यहां से 90 डिग्री का मूवमेंट करते हैं, तो अगर आप नॉर्थ में हैं तो आपका फेस ईस्ट में आ जाएगा, और अगेन आप एक और 90 डिग्री अगर मूवमेंट करते हैं तो अब आपका फेस साउथ की तरफ आ जाएगा। लेकिन मैनी ऑब्जेक्ट्स जो हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल हैं, द ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल इन अवर सराउंडिंग डज नॉट फॉर्म ओनली 2 एंगल्स,
वो ये वाले एंगल्स फॉर्म नहीं करते। कौन से? राइट एंगल या स्ट्रेट एंगल फॉर्म नहीं करते। वो जो एंगल्स फॉर्म करते हैं वो अब हमें पढ़ने हैं। क्लियर? द एंगल मेड बाय अ लैडर विद द वॉल इज नीदर अ राइट एंगल नॉर अ स्ट्रेट एंगल। अब अगर आप यहां पर देखें, किसको? यहाँ पे इस सीढ़ी को देखें। सीढ़ी मतलब लैडर, लैडर का मतलब सीढ़ी। कुल मिला के एक बांस की दो डंडियां जो आपस में ज्वाइन रहती हैं, ठीक है, जिनके बीच में इस तरीके से बांस लगे होते हैं, और ये लैडर कहलाते हैं, सीढ़ियां कहलाती हैं। आदमी कोई भी चढ़ के यहाँ से एक हाइट के ऊपर पहुंच सकता है। ठीक है, तो अगर मुझे बिल्डिंग में स्ट्रेट ना चढ़ते हुए मैं लैडर लगा दूं, सीढ़ी लगा दूं, तो मैं इस हाइट पे आ सकता हूं। इस केस में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ये लैडर इस बेस के ऊपर, ये लैडर है और ये इस बेस से कौन सा एंगल फॉर्मेशन कर रही हैं, उस केस में ये बताने के लिए हम पढ़ते हैं क्या? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल का एक थ्योरी पार्ट। डन? तो ये चीज अब मैं यहां से आपको बता रहा हूं कि एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्या है। ये जो एंगल है ये ना ही राइट एंगल है ना ही स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, तो इसके केस में सर ये कौन सा एंगल है? एन एंगल स्मॉलर देन अ राइट एंगल, ऐसा एंगल जो कि छोटा है किससे? राइट एंगल से। मतलब ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है। डन? जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है और 90 डिग्री बड़ा है। जैसे मैंने कहा एक एंगल है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। ये चीज समझ आ रही है? 30 डिग्री का एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा है। ऐसे एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटे हैं उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं, क्यूट एंगल कहते हैं। क्यूट है ना, बड़े से क्यूट से हम कहते हैं ना। क्यूट का मतलब क्या? बड़े प्यारे से एंगल। वो बड़े प्यारे से जो एंगल होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ऐसे याद करो। ठीक है, तो क्यूट एंगल मतलब एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटी वैल्यू। और जो चौड़े हैं, जो 90 डिग्री से बड़े हैं, ठीक है, जिनका भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, अपनी अकड़ में है, उन एंगल्स को हम कहते हैं मोटे एंगल, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहां पे यही वर्ड्स आपको सिखा रहे हैं। इन एन एंगल इज लार्जर देन अ राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल, इट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। उनको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। दो वैरायटी के लोग हैं, एक बड़े क्यूट से होते हैं और एक बड़े अकड़ में चलते हैं। ठीक है, वो उनका क्यूटनेस नहीं दिखता। तो जो बड़े क्यूट से होते हैं उनको हम कहेंगे 90 डिग्री से छोटे एंगल, एक्यूट एंगल। और वो एंगल जो अपनी अकड़ में रहते हैं 90 डिग्री से बड़े हैं, ठीक है, बट 180 डिग्री से छोटे हैं, उस केस में हम कहते हैं ये ऑब्ट्यूज एंगल हैं। ओ मतलब ये अच्छे खासे मोटे एंगल हैं, ऑब्ट्यूज एंगल हैं, 90 डिग्री से बड़े हैं। तो यहाँ पे आपको ये दो शब्द बहुत अच्छे से सीखने पड़ेंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। जो बाद में एंगल आता है वो है लास्ट, जो आपको एक समझना है, वो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब जो भी एंगल बना है उसके पीछे वाला एंगल। क्या बोला है, पढ़ो इसको। रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन अ स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो कि स्ट्रेट एंगल से बड़ा होता है। स्ट्रेट एंगल से बड़ा एंगल कब बनता है? मेरी बात समझना बहुत अच्छे से। मैं कह रहा हूं, मान लो यहां पे एक एक्यूट एंगल मैंने बनाया। एक्यूट एंगल मतलब क्या? जो 90 डिग्री से छोटा है। तो ये जो एंगल है ये मान लो 30 डिग्री का एंगल है। अब इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या है? तो इसका रिफ्लेक्स एंगल मतलब वो पीछे वाला एंगल जो कि स्ट्रेट एंगल से, ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा है। तो ये पीछे वाला, रिफ्लेक्स वर्ड का मतलब ही है रिफ्लेक्शन, पीछे वाला, रिफ्लेक्ट, जो आगे बना है उसके पीछे वाला एंगल। क्लियर है? अब आप कहेंगे सर स्ट्रेट एंगल के पीछे वाला एंगल, मान लो सर ये स्ट्रेट एंगल है, इसके पीछे वाला एंगल भी क्या रिफ्लेक्स एंगल है? तो नहीं। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? रिफ्लेक्स एंगल उसको कहते हैं जो स्ट्रेट एंगल से बड़ी वैल्यू है। इस केस में अगर ये स्ट्रेट एंगल है तो नीचे बनने वाला भी एंगल एक स्ट्रेट एंगल होगा। आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। कब मैं
एक्यूट एंगल बोलूंगा, कब मैं ऑब्ट्यूज एंगल बोलूंगा, हर वो एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आती है, अगर इससे छोटा है तो ये जितने भी एंगल्स हैं ये सब एक्यूट एंगल हैं। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो यहाँ पे भी आप देखिएगा ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला एंगल मान लो ये आपका 30 डिग्री का एंगल है अगर, तो ये जो एंगल है ये एक एक्यूट एंगल है। क्लियर? तो एक्यूट एंगल हमेशा वो एंगल्स जो कि 90 डिग्री से छोटे हैं। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हर वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है। मैंने बोला ये एक एंगल मैंने बनाया और ये एंगल है 130 डिग्री का मान लीजिए, तो ये एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो ये एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो गया इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और इस ऑब्ट्यूज एंगल के पीछे वाला जो एंगल है ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। क्यों रिफ्लेक्स कहलाएगा? क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन थी और इस स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पे एक 180 डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री से भी बड़ा एंगल, तो ये जो पूरा एंगल है ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। स्ट्रेट एंगल से बड़ी वैल्यू जब आएगी तो वो एक रिफ्लेक्स एंगल है। डन? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताने थे कि रिफ्लेक्स एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, एक्यूट एंगल क्या है। और ये एंगल्स आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखेंगे। रूफ टॉप, आप जब भी कोई रूफ देखेंगे किसी भी हट का या किसी भी घर का आप रूफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप एक एंगल बन रहा है, ये जो है एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एक एंगल बन रहा है। सीसॉ देखेंगे, सीसॉ आपने बहुत खेला है और खेलते होंगे अभी भी, तो सीसॉ आप जब देखेंगे अगेन यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल्स आपके डेली लाइफ में बनते हैं, अब आप जब चीज़ें अपने आसपास देखेंगे तो आपको वहाँ पे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बनते हुए नजर आएंगे। डन? क्लियर? ये चीजें आपको समझ आ रही है? मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अकेला मैग्नेब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको इतनी अच्छी तरीके से सारे नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप चाहें तो साथ ही में नोट्स बनाते हुए चलिए। डन? 100% फ्री एजुकेशन सिर्फ मैग्नेब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, और वो भी सारी वीडियोस एक अरेंज फॉर्मेट में। क्लियर? सिर्फ मैग्नेब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल है। तो यही चीज एक छोटा सा मैं आपको ज्ञान देता हूं। अगर आपको विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट अरेंज मैनर में सारी वीडियोस देखनी है तो आप सिंपल गूगल राजा के पास जाके टाइप करिए magnetbrains.com, और magnetbrains.com टाइप करते ही आपके सामने कंप्लीट लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो एक अरेंज मैनर में आपकी क्लासेस वहां पे नजर आएंगी। आप 6th क्लास में हैं, 6th क्लास का ऑप्शन चूज करिए। मैग्नेटब्रेन्स के साथ जुड़े रहने के लिए वेबसाइट भी अवेलेबल है और आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से 24/7 हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, तो अब आपके मोबाइल पे भी हम लोग अवेलेबल हैं। अब आप सिंपल प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाके मैग्नेटब्रेन्स की एक पूरी ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। कंप्लीट ऐप आपके सामने कंप्लीट कोर्स के साथ, ठीक है, कंप्लीट वीडियो कोर्स, 100% फ्री कोर्स। किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देना, किसी तरह की कोई फीस नहीं है। क्लियर? 100% फ्री एजुकेशन और सारा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही यहाँ पे दिया जा रहा है। आपके घर में कोई भी ऐसा आपका बड़ा भाई बहन या आपके रिलेशन में कोई, आपके पूरी फैमिली में ऐसा कोई है जो तैयारी कर रहा है रेलवेज की, डॉक्टरी की या इंजीनियरिंग की, या मैं कहूँ यहाँ पे रेलवेज की, यूपीएससी की, पीएससी की, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट एग्जाम्स 100% फ्री एजुकेशन के साथ आपको सिर्फ मैग्नेटब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। क्लियर? सब कुछ 100% फ्री। तो ये सब इतना आसान है। मैग्नेटब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। लेटेस्ट न्यूज़ को चेक करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, आप हमारे ट्विटर ग्रुप, सब जगह हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह मैग्नेटब्रेन्स आपके साथ है। तो इतना आसान। मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज 5.2 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।